नमस्कार साथियों। आज फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज 23 मार्च है। आज ही के दिन हमारे भारत के क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कहाँ से इनकी शुरुआत होती है और इनको फांसी की सजा किस कारण हुई। हमारे लिए शहीद हैं, इसलिए हम उनको नमन करते हैं और उनके परिवार को बारंबार प्रणाम करते हैं, जिस परिवार में ये जन्मे और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हमारे लिए शहीद हुए। 23 मार्च 1931 को इनको एक दिन पहले फांसी की सजा दे दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ। पाकिस्तान के बांगा में इनका जन्म हुआ था। पहले ब्रिटिश हुकूमत थी, उस समय पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। पंजाब परिवार से थे, पंजाबी थे और अच्छा खासा परिवार था। राजगुरु 24 अगस्त 1908 को राजगुरु का जन्म खेतपुड़े में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 पंजाब के लुधियाना में इनका जन्म हुआ। अब बात आती है कि क्रांतिकारी लोग की शुरुआत कहां से हुई थी। तो एक देश है इथियोपिया, अठारह में इसने इटली देश को हराया था। वहां पर कुछ ऐसे क्रांतिकारी लोग थे, उसके द्वारा इटली देश को हराया गया था। दूसरा था जापान। 1905 में इसने रूस जैसे देश को हराया था। अपने देश में भी कुछ ऐसी परिस्थिति थी, उस समय अंग्रेजों का इतना शासन प्रचुर मात्रा में चल रहा था। उस समय गांधी जी का एक चोरी चोरा कांड जो हुआ था, उसमें गांधी जी ने लोगों के प्रति सहानुभूति कम दिखाई, इसलिए अहिंसा की तरफ से भगत सिंह जी का मुख दूसरी तरफ मुड़ गया और क्रांतिकारी के बारे में विचार किया। इन्होंने HRA के मेंबर बन गए। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, इसके मेंबर बन गए। इसकी शुरुआत जो है कानपुर में 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा रखी गई। जब भी कोई संगठन बनता है तो उसमें पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था। लोग तो इकट्ठे हो गए, पैसा नहीं था, तो इन्होंने 1925 में काकोरी रेल को काफी लोगों ने लूटा था और ये भारत का ही खजाना था जो विदेशों में जा रहा था, इसलिए इन लोगों ने उस ट्रेन को लूटा। उस
उसमें लगभग 29 लोग पकड़े गए। 29 में 17 लोगों को जेल हो गई, जिसमें उनकी जो सजा थी वो अधिक ज्यादा थी। 4 लोगों को आजीवन कारावास हुआ और 4 लोगों को काले पानी की सजा हुई। तो ये हो गया 17 और 4 21 और 4 25, अब बचते 4 लोग। वो 4 लोग कौन थे? वो थे अशफाक उल्ला खां, दूसरे थे राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरे थे राजेंद्र लाहिड़ी, चौथे थे रोशन सिंह। इन 4 लोगों को फांसी हुई। इसके बाद 1926 में एनबीएस का मतलब होता है नौजवान भारत सचिव। इसके सचिव जो है चीफ सचिव जो है वो भगत सिंह जी को बनाया गया और उसके बाद में उसने 1900 लगभग 2 साल चलाए। इसके बाद उन्होंने मुंबई में जाके चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की और चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करने के बाद उन्होंने पूरी स्थिति उसके बारे में बताया, क्योंकि ये वैसे भी ट्रेन लूटने में पाए गए थे। और उनका क्या था कि जब वहां पहुंचे चंद्रशेखर आजाद के पास, तो चंद्रशेखर आजाद ने इस संगठन का नाम बदलकर HSRA कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। इसमें क्या था कि लोगों को संगठन के बारे में जानकारी तो मिलेगी, लेकिन एक सोशल सामाजिक तौर पर एक काम करेंगे तो किसी को ज्यादा शक भी नहीं होगा। उसी टाइम 1928 में जो है वो साइमन कमीशन भी भारत में आ गया था और जो लाहौर तक चलने लगा था। इसका जो विरोध कर रहे थे वो कर रहे थे लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे। इस समय स्कॉट के कहने पर सैंडर्स ने उन पर लाठी चार्ज करवा दी, जिसमें उनकी डेथ हो गई। इस बात का पता जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोगों को चला तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम स्कॉट को जान से मार देंगे। और उन्होंने एक प्लान बनाया, रास्ते में जहाँ पर स्कॉट और सैंडर्स रुके हुए थे उस रास्ते में उन्होंने एक साइकिल का बहाना किया और स्कॉट को मारने की जगह वहां पर सैंडर्स निकल गया, जिसमें सैंडर्स की हत्या गोली मारकर उन्होंने हत्या कर दी। इसके बाद किसी अन्य व्यक्ति ने अन्य लोगों की पहचान तो नहीं की, परंतु भगत सिंह जो थे वो पगड़ी बांधे थे, तो इसलिए उन्होंने एक पहचान हुई कि कोई पगड़ी बांधे भगत सिंह या उसी जैसा कोई इंसान। उसके बाद वो वहां से दूसरी जगह भाग गए, बाल बाल कटवाए और अन्य तरह से रहने लगे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस तरह तो क्या भागते रहेंगे, और उन्होंने एक जहां पर 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल अंग्रेजों के द्वारा पास किया जा रहा था। इसमें ये कर रहे थे कि जितने भी क्रांतिकारी हैं इन लोगों को कैसे पकड़ा जाए, अगर ये लोग ज्यादा हो जाएंगे तो हम लोगों का जीना हराम कर देंगे। इसलिए ये लोग बिल पेश कर रहे थे। उसी बिल को दबाने के लिए भगत सिंह और उनके साथ बटुकेश्वर दत्त दोनों गए और उस असेंबली में बम फेंका। बम सिर्फ खाली कुर्सियों के बीच में फेंका था, किसी को नुकसान करने के नहीं, सिर्फ डराने की वजह से फेंका गया था कि क्रांतिकारी आज भी जिंदा है। और उसके बाद वो भगे नहीं, पकड़े गए। तो उनमें से भगत सिंह को तो फांसी की सजा हो गई, लेकिन बटुकेश्वर
बटुकेश्वर दत्त को जो है काले पानी की सजा हो गई और उनको म्यांमार में भेज दिया। वहां से बटुकेश्वर दत्त एक चिट्ठी लिखते हैं भगत सिंह के लिए कि भगत सिंह आपकी जिंदगी तो ठीक है, आपको फांसी हो गई, लेकिन अंदर से भगत सिंह जी भी अपना एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं नहीं, आपका योगदान भी महत्वपूर्ण है कि लोग बिना फांसी के भी इतने दिन जी सकते हैं, वो भी ऐसी सजा में, तो आपका महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त की लगभग 1965 में टीबी की बीमारी के कारण मृत्यु हुई और उनकी भी जो जीवन लीला है वो कहीं ना कहीं, हमारे देश आजाद हुए तो उसके बाद उनकी मदद नहीं की गई। 1942 में जब वे काले पानी की सजा काट करके बाहर आए तो उन्होंने कई बीड़ी गुटखा की फैक्ट्री में काम किया, कई अन्य जगहों पर काम किया। किसी कमिश्नर के पास गए तो उन्होंने बताया कि मैं बटुकेश्वर दत्त हूँ, क्रांतिकारी हूँ, परंतु उस समय जो कमिश्नर थे उन्होंने बोले कि हमें सबूत दिखाइए। उस समय कहाँ सबूत हुआ करते थे, इसलिए उनकी किसी प्रकार की मदद नहीं हुई। बॉम्बे के हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी 1965। भाई अपन बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की थोड़ी देर के लिए। 1931 में फरवरी में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोग साथी बैठे हुए थे। वहीं पे अंग्रेजों के द्वारा गोली चलवा दी गई और जिसमें चंद्रशेखर भी अपने लोगों की जान बचाते हुए और अंग्रेजों को कई लोगों की हत्या करने के बाद में लास्ट गोली बची थी तो चंद्रशेखर आजाद ने खुद की गोली से खुद को शूट कर लिया और वो शहीद हो गए। उसके बाद राजगुरु और सुखदेव इन्हीं के एचआरए के संगठन में शामिल थे, मेंबर थे। इसी कारण इनको भी फांसी की सजा हुई और लगभग तीनों लोगों को आज के दिन 23 मार्च 1931 को जिस तारीख तय हुई थी उससे एक दिन पहले ही इनको फांसी हो गई। तो हमारे ऐसे छोटा सा आज के दिन का वीडियो बनाया है जिसमें आप सभी को बताया है कि कैसे उन लोगों ने अपने क्रांतिकारी का सबूत दिया और अन्य जगह उन्होंने अपने देश की रक्षा, आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दी। हम सभी उनको फिर से बारंबार नमन करते हैं और उनका एक नारा था कि इंकलाब जिंदाबाद। तो ये नारा हम सबको याद रखना। और इतनी सी कम उम्र में ओनली लगभग सभी लोग 22-23 साल की उम्र के थे जो सभी लोग फांसी हुई। इनमें चंद्रशेखर आजाद जो खुद को गोली मारकर शहीद हुए, उसके बाद इन लोगों को फांसी हुई। बटुकेश्वर दत्त की बीमारी से ग्रसित होने के कारण उनकी 1965 में आजादी के बाद डेथ हुई। और उसके बाद अन्य राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, इस तरह के अन्य राजेंद्र रोशन सिंह, सभी लोगों ने अपने देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर किए। हम उनको बारंबार नमन करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देखिए और जानकारी लीजिए।